हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है टिकटॉकर्स फेम हाउस इज लेम हाउस पार्ट 2। टिकटॉकर में कोई फेम हाउस भी होता था, ये तो नहीं पता मुझे, पर वो फेम हाउस लेम हाउस था। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। अब टिकटॉकर्स खत्म हो गए, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि टिकटॉकर्स की इतनी क्यों वीडियोस बन रहे हैं। क्योंकि अभी तक उनके इतने उन्होंने ऐसे महान महान काम किए कि वो खत्म हो गए, पर उनके महान काम नहीं, उनकी महानता की गूंज अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो मजेदार लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं फेम हाउस जो है एक्चुअली में लेम हाउस। क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश। तो ऑन पब्लिक डिमांड आई एम बैक विद फेम हाउस पार्ट 2। बहुत डिमांड आई, मतलब इतनी डिमांड आई क्या बोलूं भाई। घर के बाहर तो मतलब लोग रातों रात खड़े हैं कि भाई दूसरा पार्ट बनाओ। देखो, मैं खुद के लिए नहीं बना रहा वीडियो के, ना ही मैं मिलियन व्यूज के लिए बना रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम लोग के लिए बना रहा हूँ, मेरी थक सेना के लिए बना रहा हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और तुमको तो पता है मेरे को एक टॉपिक पे एक से ज्यादा वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब oh my god, I never do that. शर्म करो। झूठ बोलो। हाँ भाई, चीजें बार-बार क्या है। तो we are back with another episode of Fame House। पिछले एपिसोड में हमने एक्चुअली देखा था कैरेक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो उसके बाद कंटेंट बनाने के लिए मैंने फेम हाउस के सारे एपिसोड्स देखे। आपके लिए एक साथ बट 20 लोगों के साथ कोलैब करना, वो भी अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर आने वाली है। बहुत सारी क्रिएटिविटी बाहर आने वाली है। ये टिकटॉक के स्टेप्स ना भाई मेरे समझ के परे है। ये क्या है? ये लाइट बंद हो गया, मतलब ये स्टेप क्या है? ये हाथ का क्वालिटी चेक कर रहे हैं क्या हो गया मेरे जोक्स को? मैं दूसरों से बहुत कुछ सीख रही हूँ फेम हाउस पे आके, तो ये चीज अच्छा है। बट ज्यादातर मुझे लगता है मेरे से लोग ज्यादा सीख रहे हैं, मुझे ज्यादा वैल्यू दे रही है कि आप सबसे बड़े हो, आप मैच्योर्ड हो। मतलब मैं ही सिखा रही हूँ। मैं बड़ी हूँ इसलिए मुझसे सीखना चाहिए। That's right। हर आदमी को अपने से बड़े इंसान से सीखना चाहिए। मैं किससे सीखता हूँ पता है? मैं कमाल खान से सीखता हूँ। यस, मैं कमाल खान से सीखता हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ा है। आप लोग देखो, इस मीठे आशीष चंचलानी के 16 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे तो इसमें फिर इनको टास्क दिया गया ये बताने का कि हु इज हॉट और हु इज नॉट। स्प्लिट्सविला लेवल से भी नीचे का लेवल का कुछ हो सकता है, तो वो ये है। मतलब टास्क की मेहनत इमेजिन कर रहे हो, आपको बताना है हु इज हॉट हु इज नॉट। उसमें भी आगे रहे। मम्मी आज के दिन के लिए मतलब पर्सनल दुश्मनावट नहीं है मेरी। दुश्मनावट रिद्धिमा एंड शेल्वी, बिकॉज मेरी अभी उन लोगों से इतनी बात नहीं हुई है। मेरी उन लोगों से बात हुई है तो ही इज हॉट, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हुई तो ही इज नॉट। अच्छा हुआ ये मैडम फायर ब्रिगेड में नहीं है, नहीं तो सोचो क्या हो जाता। किसे रेस्क्यू करना है? मुझे ये, अरे इससे तो मेरा कभी बात ही नहीं हुआ, इसको क्या रेस्क्यू करेगा? का ही लुक लिया है, हील से लेके हेयर बैंड तक, राइट। 90s में ही ऐसे हील्स पहनते थे सब लोग। यहाँ पे इतना ग्रुपिज्म था, वो अपने कोई हॉट बता रहे थे, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पर? यो एक्सक्यूज मी मैडम, यू डोंट गेट टू से दैट, ओके? तू तो बोली मत, बिकॉज मेरी अभी उन लोगों से इतनी बात नहीं हुई है। इस सबसे बहुत ज्यादा अच्छी वाली बात हो चुकी है। अगर वो थोड़े एफर्ट्स डाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ऑनेस्टली शी इज लाइक वो लोग होते हैं ना रास्ते पे, इंडिया में ना इतना गंदगी है भाई, क्या बोलूं, देश में रहने का ही मन नहीं करता। सरकार कुछ करती ही नहीं है भाई। तो फिर यहाँ पे सबने अपने अपने दुश्मनों का नाम लिया और बाकियों ने ये पाउडर बॉय का नाम ले लिया। जिसको समझ नहीं रहा था कुछ, सबने इसका नाम ले लिया। हाँ, तारीख नॉट में ऑब्वियसली तारीख, नॉट में सॉरी तारीख। इसका नाम ना ट्रिगर्ड इंसान होना चाहिए। जिस हिसाब से ये ट्रिगर हुआ है ना भाई,
कुत्तों की रेस होती है, तो जिसमें ना एक शेर होता है, शेर जो रहता है वो मतलब स्टार्ट भी नहीं करता है। बोला भाई इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी, मुझे रिएक्ट करना इन लोग के लिए तो मेरी भी बेइज्जती होगी। नहीं एक सेकंड, ये कोड तो वही है ना? बोला भाई इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी, मुझे रिएक्ट करना इन लोग के लिए तो मेरी भी बेइज्जती होगी। ऐसे ही कोड्स पे एक वीडियो बनाई थी मैंने, नहीं देखी होगी तो देख लेना। कैरी का नाम डाला टाइटल और थंबनेल में, फिर भी व्यूज। ये तो कैरी की बदनामी है। आप लोग कैरी की बदनामी कैसे हो रही थी, देखना जाके वीडियो। एक तो भाई स्वेट टू बॉडी, लोग पूरा टाइम पूल में ही रहते हैं। नहीं भाई सर पूरा टाइम पूल में ही, मतलब ठंडी वंडी नहीं लगती, ठंडी का टाइम है, स्किन विन ड्राई हो जाएगा, जरा ध्यान रखो ना। सिर्फ ये टास्क नहीं, इसमें और भी टास्क, और वो तो इससे भी टफ, मतलब इतने टफ टास्क कि भाई मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मेंबर आगे आके बॉल्स जो हैं इस क्लास में अपने साइड से यू हैव टू ट्राई एंड थ्रो। हमारे घर में दिवाली में मेला लगता है, उधर ये करने का ना गुड़िया मिलता है छोटा सा। तो वैसे ही लॉन्डो ने 2 टीम बनाया और डिसाइड किया कि कौन इसमें बॉल डालेगा, और जिसका बॉल चला गया वो डिसाइड करेगा सामने वाली टीम में से कौन पूल में कूदेगा। कैप्टन को भी फेंक सकते हैं ना? कैप्टन को भी फेंक सकते हैं ऑफ कोर्स। सलाम अलैकुम। उसी ने पूछा था कैप्टन को कैसे, वो इसी को पहले कर दिया। जेडी तुम्हारे हाथ में भैया, पूल में जाने के लिए। अब सब कुछ तेरे हाथ में क्या भाई? क्रिकेट का वर्ल्ड कप है क्या? हाँ, ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप में एक ओवर में 22 रन चाहिए क्या? जेडी भी जब पूल में चले गए थे तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे कि यार अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो तो जा चुके हैं। अबे पिंग पोंग बॉल डालनी है ग्लास में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना सा करना है। और कैप्टन का भी इसमें कोई काम नहीं है, खाली बोलना है तू जा तू जा। ये बॉलीवुड देख देख के ना सब लोग इतने ड्रामेटिक हो गए हैं ना, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। नहीं बस मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने कहा वीडियो बना लो तो कहते अभी 1 मिनट रुक जा, सब यही करते थे। और इनको मैंने 5 बार बोला, मैं सुबह गया, कल भी बोला इनको, कहते हैं मैं भी खाना खा रहा हूँ। फिर आज सुबह गया, कह रहे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँ क्या? कल मैंने इनको कितनी बार बोला? आपने नहीं बोला मुझे, झूठ मत बोलो। नहीं कोरोना दुनिया के अलग अलग देशों में अपने बच्चों को जन्म दे रहा है, और इनकी दिक्कत क्या है? इसने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई, इसने मेरे साथ वीडियो नहीं, तो इतना क्या है? टिकटॉक नहीं बनाया मत बनाओ। कल को कोई भाई इनमें से मरता होगा प्यासा, भाई मेरा गला सूख रहा है, भाई पानी पानी, भाई पानी। तो वही है ना जिसने टकाटक नहीं बनाया था मेरे साथ, क्या भाई मर जाऊंगा मैं, मानना पड़ेगा। नहीं भाई गर्मी तो है, गर्मी तो बहुत है। हो पानी नहीं दिया, अपने ऊपर डाल लिया। पहले तो सब लोगों से ये पूछ रहा था कि हुक्कअप होता क्या? हमारे हरियाणा में हुक्कअप नहीं, हुक्का ही चलता है। तो मेरे अलग लेवल का नशेड़ी है भाई, हुक्कअप छोड़ के हुक्का सुनाई दे रहा है इसको। इसको कोई बोले ना ब्रो एक सीक्रेट है, तू रखेगा क्या? सीक्रेट क्या? हमारी तो सिर्फ सिगरेट होता है भाई। अरे भाई सीक्रेट राज, नो राज ओनली शिवास। ये तो राइम भी नहीं कर रहा है। बालों में क्या आरजीबी लाइटिंग लगा के आया भाई? ये क्या बाल? मैं वही देख रही थी। क्यों जबरदस्त था क्या? ऐसा करना ही है। ये ना बॉडी घसने का जाली है, अगर इसको ब्लू पेंट कर दिया ना तो सेम इसके बाल जैसा दिखेगा। सो फेम क्रिएटर ऑफ द सीजन वो रहेगा जो आप लोगों को लगता है ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ फेम हाउस जिसने बेस्ट कंटेंट क्रिएट किया है। ओ आई नो कोई भी नहीं। ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ फेम हाउस नमूने हैं सारे। will get मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। 100 million की रीच ऑन MX टकाटक। क्या? Will get what? ये क्या है? नहीं चाहिए। Alright guys, so Vishal is now declared as the fame creator of this season. Everybody let's hear it for Vishal. मतलब ये लोग नहीं जीते, मतलब ये दिस इज व्हाट आई कॉल टैलेंट। एंड ये बंदा जो ये बनाता है ये जीत गया। मतलब क्या बोले, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जब आप 20 बच्चों को एक घर में डाल दे तो उस पर ग्रुपिज्म होगा ही ना। ओवर दैट तुम लोग बच्चों के हाथ में शो का रिजल्ट दे रहे हो, तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम कर लो। शो क्यों बनाया? मैं क्यों बड़ा कर रहा हूँ? ऑल आई कैन से इज दिस इज द मोस्ट अननेसेसरी शो। ये नहीं बनता तो भी दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता। 20 टिकटॉकर जिनमें 15 को कोई जानता नहीं है, इन लोगों को एक रूम में डालो तो ईगो क्लैशेस तो होंगे ही ना भाई। छोड़ो अपने को, क्या अपने को तो सिर्फ
कंटेंट निकालना है। तो फ्रेंड्स, मजेदार वीडियो था सच्ची में। मेरे को तो पता भी नहीं था टिकटॉकर्स में कोई फेम हाउस भी होता है। ये तो वैसे जैसे सीरियल्स नहीं बनते टीवी के अंदर, इतने सारे बनते हैं। इंडिया में भी इस टाइप के बनते हैं, यहाँ यूएस में भी इतने सारे बनते हैं, जैसे बैचलर कुछ समथिंग था, फिर पता नहीं क्या क्या है, मैंने तो कोई भी नहीं देखे वे, मुझे तो कोई भी पसंद आते ही नहीं है। तो उसी टाइप से इन्होंने ये बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग चीजें कर रहे हैं, और इन्होंने सब ऐसे लगता है टिकटॉकर्स को पकड़ा है वो कर रहे हैं। और मैं तो सब टिकटॉकर्स को देख के ही हैरान हो रही थी कि कौन कौन लोग आए हुए हैं करने के लिए, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं और जिस तरह से ड्रेस्ड अप हैं। कईयों ने अपने आप को मतलब दिखाने के लिए कि हम बड़े टिप टॉप हैं या मॉडर्न हैं, टैटूज तक लगाए हुए थे। मैंने कईयों के टैटूज भी देखे, ऐसे लग रहा है इंडिया में भी टैटूज का मतलब फैशन शुरू हो रहा है, ऐसे लग रहा है ट्रेंड। यहाँ पे कोई नहीं लगाता है, बाइकर्स बुकर्स बेसिकली लगाते हैं, और ऐसे लग रहा है इंडिया में भी वही फैशन शुरू हो रहा है। पर इन्होंने काफी अच्छा मजाक उड़ाया है। मुझे ये नहीं समझ में आया उन्होंने क्या, विनर को क्या मिलेगा वो मुझे समझ ही नहीं आया। तो कमेंट सेक्शन में बताना ऐसी क्या चीज थी जो विनर को मिलनी थी। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद मिलियन बिलियन जो भी है वो डॉलर्स या कुछ रुपीज मिलेगा, कुछ और ही कुछ था वैसे। और ऐसे शो कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या क्या उनको करना पड़ रहा है जीतने के लिए, और इतना सिली था कि आपको पूल में जंप मारना है, बॉल फेंकनी है, फिर वो आप चूज करो, वो पूल में जंप मारेगा। फिर तू मैं इस बात पे चल रही है कि भाई मैंने उसे कहा था वीडियो बनाने के लिए, वो टाल रहा था, कभी मैं खाना खा रहा हूँ, कभी मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। मतलब इतना लो लेवल का प्रोग्राम बनाया हुआ था कि अमेजिंग है, और वो ये दिखा रहे हैं। तो मेरे को तो पता भी नहीं था ये सब चीजें होती हैं, तो इन्होंने बताया है तो पता चला है, और मेरे ख्याल से इसी वजह से टिकटॉक जो है बैन हुआ है। राइट, मुझे यही लगता है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे यही लगता है कि जो लोग जितने भी पार्टिसिपेंट थे, मोस्टली लग रहा था कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है उनके बात करने के तरीके में, और बच्चे से लग रहे थे। मतलब मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर एक इंसान को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दम लगाना चाहिए, और मिनिमम कुछ एजुकेशन होनी चाहिए। उससे आपको लाइफ में और जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आसानी से आप कर पाएंगे हैंडल, जितनी आप में एजुकेशन है। तो काफ़ी, मगर जिस तरीके से बोल रहे थे उसमें जैसे कहते हैं टपोरी ऐसे लग रहा था। और ऑफ कोर्स तो मुझे पता नहीं कौन देखता है, अगर आप देखते हैं आपको पसंद आता है तो देखिए डेफिनेटली। बट मैं यही कहूँगा कि मुझे ये लगता है कि क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए ओवरऑल ऑफ किसी चीज़ की भी। आप इससे कंपेयर करिए फिल्म फेयर अवार्ड्स को, ठीक है। तो जो भी मतलब मैं ये कहूँगा कि आप और अवार्ड सेरेमनीज़ देखिए, जैसे बहुत समय से फिल्म फेयर अवार्ड्स होते थे, मुझे पता नहीं अभी हैं या नहीं है, तो मेरे ख्याल से। हाँ, तो उन जैसे अवार्ड्स में आपको ग्रेस नज़र आती है, आपको नज़र आता है जब बंदा स्पीच देता है उसके बारे में। तो मेरा यही होप होगा कि एवरीबडी, हर एक इंसान को कुछ पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी ओवरऑल लुक चेंज हो जाए, मैच्योरिटी चेंज हो जाए, और होपफुली फिर आप ऐसे टिकटॉक के बनाएं जिनमें लोगों का भला हो, रादर देन समथिंग आर्बिट्रेरी, रादर देन कोई आप ऐसे ही कुछ बना दे। जैसे दिखा रहे थे कि पॉपुलैरिटी की वजह से वो भाई साहब जीत गए जिन्होंने वैसे टांग लगाई, मतलब उससे मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी नहीं लेके आ रहे, लोगों के अंदर भी आप जज्बा नहीं लेके आ रहे कि वो कुछ अच्छा करें लाइफ में, कुछ आगे बढ़ें, कुछ मेहनत करें। तो मेरा तो यही थॉट है, आप बताइए। हाँ, क्योंकि उन्होंने उससे पहले वाली वीडियो दिखाई, उसमें दिखाया कि इसमें तो कुछ टैलेंट है, जिस तरह से वो कर रहे थे डांस का मूव या जो भी, चलिए जिम्नास्टिक्स किया था किसी, दैट इज गुड। वो था कि उसको देने की जगह आपने ऐसा वीडियो दिया टिकटॉक का जिसमें उसने सिर्फ आगे टांग रखी और वो थोड़ा सा ट्रिप होने की कोशिश वो हुई। तो मैं भी देख के काफी शौक में, वो भी कहते हैं ग्रुपिज्म में बच्चों को लगा दिया, आपस में ग्रुप बन गए, ग्रुप में किसी को बना दिया। मगर जो भी है, मैं कहूँगा कि टिकटॉक जो देखते हैं उनका एक डिफरेंट किस्म का मतलब मेच्योरिटी है, मैं कहूँगा। चलो, हमारी तो मेच्योरिटी हाई है, हमने तो कभी टिकटॉक देखा ही नहीं, हमें पता भी नहीं कैसा होता है, उसका ऐप किस टाइप से दिखता है, वो भी हमने वीडियोस को
जिसमें बता रहे थे टिकटॉक के बारे में, उससे पता चला अच्छा ये टिकटॉक का सिंबल है। जो टूल है वो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि आप यूज जो कर रहे हैं वो ठीक तरीके से टूल को यूज नहीं किया गया था। मतलब टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकटॉक इज ग्रेट। प्रॉब्लम है जो क्रिएटर है, जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, कुछ उसका सिर पैर नहीं था। डेफिनेटली। तो कई अच्छे भी होंगे इसका मतलब, जो हमें नजर अभी तक आए नहीं, क्योंकि वीडियोस में जनरली वो रोस्ट करते हैं तो उनको करते हैं जिन्होंने इस टाइप के बनाए हैं। गॉट इट। तो फ्रेंड्स चलो, काफी हंसी मजाक हुआ, काफी देख के मतलब लगा के अरे ये क्या चल रहा है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।